आप देख रहे हैं LL इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी, पक्ष न विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबरें देखने के लिए LL इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। आज कल्पना बौद्ध आयरन लेडी ने जो कर दिखाया उसे पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है तथा पूरा समर्थन दे रहा है। परिवर्तन चौक लखनऊ में पहले बुद्ध जी को पुष्प अर्पित कर पैदल यात्रा निकाली। पुलिस ने पूरा सपोर्ट किया, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। संविधान में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी है, इसलिए महिलाएं आगे आ रही हैं। आगे दिखा रहे हैं सारा नजारा। आपको संविधान बचाने की क्या आवश्यकता पड़ी? संविधान बचाने की यात्रा पड़ी है जी। संविधान हमारा खतरे में है जी। संविधान को खत्म करने के लिए संविधान विरोधी जो अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, तो उनको हम चिताने के लिए यात्रा निकाले हैं कि ये देश भारतीय संविधान से चलता है और तुम्हारी औकात नहीं है इस देश को आप बांट सकें और इस देश को आप तोड़ सकें और संविधान को ख़त्म कर सकें। इसलिए उनको चिताने के लिए यात्रा निकाली है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, देश लोकतांत्रिक है और जिस तरीके से आप ये स्टेटमेंट देते हैं ये देना बंद करें। एक दिन हिंसा इस तरीके से फैल जाएगी देश में इनके स्टेटमेंट देने से कि आप रोक नहीं पाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। और जनता को ये बताने के लिए ये यात्रा निकाल रही हूँ कि ये आपके अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके शिक्षा से जो आपके बच्चों के अधिकार हैं और आपके बच्चों की जो शिक्षा है उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आपको जागना होगा, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए मैं ये यात्रा निकाल रही हूँ कि जनता अवगत हो अपने अधिकारों, अपने संविधान के लिए, अपने वोटों के लिए। देश हिंदू राष्ट्र बनना है, राम राज्य आ रहा है, आप जो है संविधान बचाने की चली हैं। देखिए वो 28 मई को जब संसद भवन के अंदर सिंगोल की स्थापना की जो राजतंत्रशाही का प्रतीक है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की तो स्थापना उसी दिन कर दी है। अब है हमारे लोगों के ऊपर, अब है जनता के ऊपर कि अपने देश को बचाने के लिए किस तरीके से मैदान में आते हैं या नहीं आते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं। अब है उनको अपने अधिकार बचा पाते हैं नहीं बचा पाते हैं। इसके लिए हमने ये यात्रा निकाली है कि उनको बताना होगा। उनको नहीं पता है किस तरीके से उनके अधिकार खत्म किए जाते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है सरकार के द्वारा। इसलिए मैं ये यात्रा निकाल रही हूँ। सरकार के आप विरोध में आ रही हैं, बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। देखिए बाबा का बुलडोजर चल जाए चाहे उनका ऊपर से पहाड़ गिरा दे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। हम लड़ेंगे जब ये संविधान विरोधी देश विरोधी कार्य करेंगे। मैं इनके सामने मैं मुखर होकर के और इनका विरोध करूंगी। न डरेंगे हम किसी के नाम, हम वो इनकलाब है, हम वो इनकलाब है, जुल्मों के जवाब है हम वो इनकलाब है, पीड़ितों की आवाज़ है हम वो इनकलाब है। हम इस आंधी को जिसको हमने कर्मा को उठाया है हम पीछे नहीं हटेंगे, हर हाल में सरकार का सामना करेंगे और ये यात्रा मेरी जंतर मंतर पर पहुंचेगी। जय भीम, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। यात्रा निकल रहे हैं सब अलग अलग संगठनों से हैं साथियों और अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से। ये भी देखिए साथी बिहार से आए हैं भैया जी जो कि संघर्ष बचाओ समिति से हैं, संविधान बचाओ समिति से है जो बिहार से आए हैं और साथ दे रहे हैं पूरी तरीके से। ले लो। तो मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि मैं आपकी जिले में आ रही हूँ, आप इस यात्रा का साथ समर्थन सहयोग अपने तरीके से समर्थन दें और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए मैदान में मैडम उम्मीद थी कि आज लगभग यहाँ पर 20,000 लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए उदासीनता है, कहीं ना कहीं सरकार की कमी से मानती हैं आप? देखिए बिल्कुल, हमें कल तक तो हमने लोगों को मना ही कर दिया था, मैंने कि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें रात के 7 बजे परमिशन मिली और वो भी परमिशन शर्तों के साथ ही मिली है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे कर सकती हैं कि उनका वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ विवाद हो सकता है, हिंसा फैल सकती है।
तो आप अगर यात्रा निकालना चाहती हैं तो आप शांतिपूर्वक यहाँ से यात्रा निकालें। लेकिन आपकी यात्रा में भी मैडम मुश्किल से 10 आदमी नजर आ रहे हैं यहाँ पे भिक्षुओं के अलावा। व्हाट द रीजन इन दिस? यहाँ पर जगह जगह जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको पहली बार तो मना कर दिया गया है, और जो यहाँ पर हमने भी लोगों से बोला कि अभी कुछ क्लियर नहीं, तो कुछ लोग डर गए हैं जब परमिशन नहीं मिली कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है वकीलों का, तो हो सकता है पुलिस लाठी चार्ज कर दे, और इसलिए लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हमने जिलों से लोग ऑलरेडी। मैडम कहाँ का रूट है आपका? हमारा है यहाँ से सीधा प्रस्थान करेंगे बाराबंकी के लिए, और बाराबंकी से हमारा फैजाबाद से बस्ती, वो क्या नाम है, अम्बेडकर से बस्ती, गोरखपुर, इस तरीके से। मैडम एक सवाल और है, आपके प्रमुख वक्ता का नाम सुमित रत्ना भिक्खू आने वाले थे, वो भी नहीं आए, क्या कारण है इसके पीछे? उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि शांतिपूर्वक यात्रा निकाल लीजिए, ज़्यादा जब वो भीड़ भाड़ नहीं मना कर रहे हैं पुलिस वाले, तो कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जो संविधान का उल्लंघन हो, तो इसलिए वो हो सकता है नहीं आए हैं। मैम प्रमुख वक्ता के अलावा और भी जो वक्ता थे उनसे उसमें से भी कोई नहीं आया? कोई इसीलिए नहीं आया क्योंकि मना हो गई थी यहाँ से कि यात्रा नहीं निकालने देंगे हम, और कल लास्ट जब 5 से 6 बजे तक हमें परमिशन नहीं मिली तो हम लोगों ने ये बात बोली। तो मैडम ये मनुवादी सरकार आप कारण मानती है कि इस मनुवादी सरकार ने आपका कार्यक्रम विफल कर दिया? ऐसा क्या कार्यक्रम है, ये हकीकत है कि उनके द्वारा ये कार्यक्रम हमारा विफल करने की कोशिश की गई है। आप सरकार को जिम्मेदार मानती है या आपका समाज जिम्मेदार है? समाज आपके साथ नहीं खड़ा दिख रहा है? समाज जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी। पहली बात, लास्ट स्टेज पे रात के जब मैंने कहा अगर परमिशन नहीं देंगे हमें तो मैं यही धरना दे दूंगी, और कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। लोगों को इस चीज का पता चल गया कि कार्यक्रम निरस्त हो गया है, कार्यक्रम अब नहीं होगा, अगर जबरदस्ती करी जाएगी तो वहाँ लाठीचार्ज हो सकता है, तो इसलिए लोगों ने नहीं आए यहाँ पर। लेकिन मैंने ये बात सरकार को और मैंने पुलिस प्रशासन को भी बता दिया कि यदि हमारे यात्रा को रोका गया और परमिशन नहीं दी गई तो इससे भी ज़्यादा बड़ा विवाद होगा, इसलिए मैं शांतिपूर्वक यात्रा निकालना चाहती हूँ, मैं संविधान बचाओ यात्रा निकालना चाहती हूँ, मैं किसी तरीके का वाद विवाद नहीं करूँगी, और जो आप मेरा सहयोग करें कि शांतिपूर्वक मुझे यहाँ से जाने दें। तो उन्होंने कंडीशन रख दी थी कि हम आपको परमिशन एक शर्त पे देते हैं कि 150 लोग से ज़्यादा नहीं लोग होना चाहिए, यदि हुए तो मैं आपकी यात्रा आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो मैंने फिर उन्हीं लोगों से जो मेरे मेन कार्यकर्ता थे और जो संगठन के लोग समर्थन कर रहे थे, मैंने उन्हीं लोगों को बुलाया, यहाँ पर भी शोर शराबा इस तरीके के नहीं होने दिया जिससे कि पुलिस हमारी यात्रा को आगे रोकने का प्रयास करे या हमें किसी तरीके से नुकसान पहुँचाए, क्योंकि वो इस षड्यंत्र में है, किसी भी तरीके से वो हमारी यात्रा को डिस्टर्ब कर सकते हैं, विफल कर सकते हैं। हमें यहाँ से निकलना है, हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है कि हमें यहाँ परिवर्तन हमें आंदोलन करना है, यहाँ से तो हमारा आरंभ करना था, मेन हमारा है जंतर मंतर, हमारा यहाँ नहीं, यहाँ से तो हमें अपने सहयोगी साथियों से, अपने जनता का, अपने संगठनों का साथ समर्थन सहयोग लेकर के हमें से तो यहाँ पे प्रस्थान करना था, लेकिन उसके लिए भी हमें परमिशन पूरी तरीके से नहीं दी। मैम एक आखिरी सवाल है कि आपने कहा यहाँ पर जब इतनी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हुई तो क्या लगता है कि दिल्ली में इससे ज़्यादा? मुझे पता है कि दिल्ली में भी परमिशन मुझे नहीं मिलेगी, इस तरीके से वहाँ भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, और हमारे जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको भी रोक दिया गया है, जो और भी अन्य लोग आ भी रहे थे उनको भी रोक दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा यहाँ का कोई उद्देश्य है ही नहीं, हमारा तो यहाँ प्रस्थान करना था, मुझे भाई बंधु और अपने बहुत भिक्षुओं का, अपने खुद का आशीर्वाद लेकर के अपनी यात्रा की प्रस्थान करना था उसके लिए। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली से बॉर्डर पे ही आपको लौटा दिया जाएगा, दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा? पर भी मुझसे यही कहा गया कि आप अपनी दिल्ली से बाहरी यात्रा को समाप्त कराएं और उसके बाद आप जंतर मंतर अगर आपको पहुँचना है अपने निजी वाहनों से आप पहुँच सकते हैं, लेकिन अंदर आप यात्रा के साथ नहीं। मैडम किसानों के साथ हजारों ट्रैक्टर को रोका गया, लेकिन आप तो संविधान की बात कर रही हैं, आपको कैसे जाने देंगे वो?